नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों, आज हम कुछ चीज़ें आपके समक्ष लेके आए हैं कि सरकारी विभाग किस तरह से कार्य करती है और यदि भारत का जनता, किसी देश किसी प्रदेश का जनता यदि जागरूक होता है तो उसको ठीक करने का, उस कार्य को यदि कोई कार्य गड़बड़ विभाग के द्वारा किया जा रहा है और आपके संज्ञान में आप नित्य प्रति निकलते हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। तो यदि आप जागरूक बने रहेंगे और अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाल के यदि उस कार्य को ठीक करवाने के लिए यदि जागरूक होंगे तो वो कार्य भी ठीक होगा, उससे आप भी लाभान्वित होंगे कहीं ना कहीं। यदि अगर आप ये सोचते हैं कि हमें इस कार्य से क्या करना, हमें क्या लेना देना, तो आप एक तो जागरूक नहीं हो पाएंगे, आप जानकार नहीं हो पाएंगे उससे संबंधित किसी भी प्रकार का। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बहुत परेशान होते हैं और भ्रष्टाचार का जन्म कहीं ना कहीं हमारे जागरूक नहीं होने के कारण ही होता है। तो आज हम अपने मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है कि विद्युत विभाग के द्वारा और मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा एक मध्य प्रदेश में एक जगह डेवलप किया जा रहा है। उस जगह का नाम है छिंदवाड़ा में हनुमान लोक, जाम सांवली हनुमान लोक। तो उसमें सिविल के वर्क भी किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिकल से संबंधित वर्क भी किए जा रहे हैं। तो उसमें जब हम वहाँ गए थे, छिंदवाड़ा मेरा जाना हुआ था, तो मैं जब इलेक्ट्रिकल के कार्य में देखा तो वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कार्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो मैं उन सभी कार्यों को देखा, देखने के बाद वहाँ फोटो सेशन किया, फोटो सेशन करने के बाद फोटो लिया सभी चीज़ों का। उसके बाद जब मैं वापस भोपाल आया तो मैंने एक शिकायत बनाई मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग को, जो कि प्रमुख सचिव को हमने एक शिकायत बनाई। उस शिकायत में विषय दिया कि मेसर्स एलएल इलेक्ट्रिकल राजकोट गुजरात के द्वारा हनुमान लोक जाम सांवली छिंदवाड़ा में बाहरी विद्युतीकरण के कार्य में भारी अनियमितताएं किए जा रहे हैं। इसकी जांच 15 कार्य दिवस में करवाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाने के संबंध में। ये जो शिकायत है ये आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। तो ये शिकायत हमने बना के और हम 4-5 जगह इसको भेजा हमने। अभी आपको दिख रहा होगा, दोनों पेज अभी दिखेगा इस पे। तो इसमें हमने कॉपी 2, प्रतिलिपि हिंदी में उसको बोलते हैं, कॉपी 2 हमने प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग को दिया, प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के 3 भागों में बांटा गया है कंपनी को, पूर्व, पश्चिम और मध्य। तो ये जो कार्य है ये पूर्व क्षेत्र में आता है, तो पूर्व क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के एमडी को दिया और उसके बाद प्रबंध संचालक राज्य पर्यटन विकास निगम को दिया। फिर वहां के जो चीफ इंजीनियर हैं, पर्यटन विभाग के चीफ इंजीनियर, उनको भी दिया मैंने। ये शिकायत देने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति कहता है कि शिकायत तो हम कर देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उसको हमने जब फॉलो अप लिया तो हमारी शिकायत को माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग ने उसको संज्ञान में लेते हुए और उस पर एक तत्काल रूप से जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी का गठन करने के बाद उन्होंने नोटशीट दिया और नोटशीट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नोटशीट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने तत्काल रूप से एक जांच टीम गठित की और ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर का था ये मामला, लेकिन मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के द्वारा 2 अधिकारियों के टीम का गठन किया गया भोपाल से और यहां से छिंदवाड़ा भेजा गया और उसकी जांच करवाई गई। जब जांच करवाई गई तो जांच में जो हमने जिन बिंदुओं पे उठाया था मुद्दा, उनमें कमी पाई गई। ये जांच प्रतिवेदन अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इसको आप देख लेंगे, पॉज करके देखेंगे तो इसमें सभी चीजें दिखेगा कि क्या क्या कमी है इसमें। अब जैसे कि जांच प्रतिवेदन की अगर बात करें तो जांच प्रतिवेदन मेरे हाथ में भी है। इसमें लिखा गया है कि मौका स्थल पर शिफ्टिंग कार्य में प्रयुक्त एच बीम जो लोहे के खंभे होते हैं उसमें बोल खड़ा किया गया है और उसमें लाइन डाल के चालू कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए उसका सैंपल लेना संभव नहीं हो सका, पोलों की गुणवत्ता की जांच किया जाना संभव नहीं हो सका। कार्य प्रारंभ होने के पूर्व कार्यपालन यंत्री संचय संघ संभाग मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सौंसर के द्वारा, सौंसर छिंदवाड़ा में ही एक जगह है, उस सौंसर में इसका कार्यालय है, उसके द्वारा कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की जांच नहीं की गई। पूर्ण किए गए कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आज दिनांक तक हैंडओवर नहीं किया गया, चूंकि वो काम चल ही रहा है। तो इसमें बहुत सारी कमी पाई गई है। ये अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या कमी पाई गई, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और वो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर उस जांच में उस कार्य में कमी पाई गई। अब उस कमी को ठीक करने के लिए जब हमने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के इंजीनियरों से मिला तो वहाँ एक बहुत अच्छे इंजीनियर है मिस्टर भटनागर जी,
तो उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि जो जो भी कमी पाई गई उसको ठीक करवाया जाएगा, चूंकि कार्य चल ही रहा है इसीलिए इसको ठीक किया जाना संभव है। तो फिर वो ठेकेदार को बुलाकर, वो जो कंपनी थी इलेक्ट्रिकल गुजरात के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको बुलाकर उन्होंने कहा, फिर अब जो फोटो अभी आपको दिखेगा कि कार्य में जो चीजें ठीक करवाई जा रही है उसकी फोटो आज मुझे मिला, आज जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं उससे कुछ समय पहले मुझे ये फोटो मिला, और उसमें उस कार्य में जो गड़बड़ी पाई गई थी उसको ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यदि हम जागरूक होंगे, यदि हम किसी चीज की शिकायत करेंगे, हमें उसकी जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी जानकारी होना। यदि आप किसी भी चीज में नहीं पढ़ते हैं तो नुकसान आपका है, आपका मतलब भारत के जनता का है, देश प्रदेश के जनता का है। क्योंकि यदि आपको एक समय आता है कि जब आपको छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है, जब आपके घर में बिजली का मीटर लगना है और आपको जानकारी नहीं हो पाता कि हमको आवेदन कहाँ देना है, क्या करना है, तो उस समय आप जाते हो, एक तो परेशान होते हो, परेशान होने के बाद आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है, दलाल टाइप कोई व्यक्ति मिल जाता है, फिर आपसे वो कुछ पैसे ले लेता है, आपको परेशान करता है, आपका काम भी ठीक नहीं करता। कई परिस्थितियों में तो ये देखा गया है कि वो दलाल पैसे लेके भी भाग जाता है कई लोगों का। तो आपका आर्थिक भी नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, आपका काम नहीं हुआ। इसीलिए आप जागरूक बने। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम इस कार्य के माध्यम से समाज सेवा करते हैं और आपको ये वीडियो बना के आपको जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो यदि किसी प्रकार की समस्या आपको हो तो इस वीडियो में आके कमेंट करें और उसकी जानकारी, जहां तक मेरा अनुभव है मैं आपको गाइड करूंगा। कमेंट में ही आपको हम गाइड करेंगे, और यदि लगा तो मैं अपना नंबर भी कमेंट में दूंगा, आप बात भी कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है, समाज सेवा करना है। और कई बार विभागों में भी जो ठेकेदार होते हैं, जो बड़े ठेकेदार होते हैं, उन तक बात नहीं पहुंच पाती, निचले लेवल पर कुछ गड़बड़ियां चल रही होती है, तो उनके संज्ञान में जब जाती है तो चीजें ठीक होती है, उसका बेनिफिट जनता को मिलता है। कई बार विभागों में अधिकारी कम होने के कारण उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं, हर चीज का कारण भ्रष्टाचार ही नहीं होता है। कई बार देखा गया है कि विभाग में अधिकारी कम है। अब जैसे मध्य प्रदेश टूरिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मात्र 2 हैं। अब आप समझिए कि पूरे मध्य प्रदेश में 54-55 जिलों में मात्र 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अब वो कैसे पूरे जिले को संभालेंगे? इतना बड़ा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। तो कई बार प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाने के कारण भी कुछ चीजें रह जाती, उपेक्षित रह जाती है। तो उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम जागरूक बने और उनको ठीक करवाने का पूरा काम करें, और ठीक होने तक हम उनके पीछे पड़े रहें, तो वो चीजें ठीक हो सकती है। दूसरा, हमने लगभग 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि पुलिस के द्वारा जो चेकिंग में मेरा चालान बनाया गया था, उसमें जो मैंने सूचना के अधिकार के द्वारा जानकारी मांगी थी। अभी आपको ये स्क्रीन पे ये लेटर दिखेगा। इस लेटर में जो एसीपी निषादपुरा के द्वारा ये बताया गया है कि जानकारी निरंक। निरंक का मतलब ये होता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये जो जांच पॉइंट लगाया गया था उसका आदेश एसीपी निषादपुरा के द्वारा इस क्षेत्र में दिया गया था कि नहीं दिया गया था। निरंक का मतलब होता है कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन मेरी लड़ाई यही नहीं रुकेगी, मैं एसीपी के ऊपर डीसीपी जाऊंगा। चूंकि कमिश्नरी भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, तो ये एसीपी डीसीपी नहीं तो एसपी होता है, एडिशनल एसपी होता है, तो एसीपी है, डीसीपी है। तो मैं आगे तक जाऊंगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता कि मेरे साथ जो, या भारत के जनता के साथ जो किया जाता, आप भी जागरूक हो और इस कार्य के संज्ञान में ले कि जहां कहीं भी जांच किया जाता है, किसी भी प्रकार की वाहन चेकिंग की जाती है, तो आपकी गलती होती है तो आपको तो चालान भरना ही है, आप चालान वहां भर ही रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गलती आपकी हुई, आपने गलती का तो भुगतान कर दिया, पर गलती यदि पुलिस वाले कर रहे हैं या कोई जिम्मेदार व्यक्ति कर रहा है, तो उसको हम जागरूक नहीं हो पाने के कारण उसको हम बता ही नहीं पाते कि गलती आपकी भी है। तो यदि मेरी गलती है तो मैंने जुर्माना भुगतान किया, और फिर आपकी गलती है तो आपको भी हम जनता, भारत की जनता, हम आपको दंडित करेंगे कि आप भी कानून मानने के लिए बाध्य हो। हम तो कानून माने ही। जब भी कहीं जांच होती है कोई वाहन चेकिंग में, तो सबसे पहले तो आप अपने, बहुत कम समय लगता है, अपने जितने भी गाड़ी से संबंधित पेपर है, इंश्योरेंस है, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, सब आप पालन करके चले। उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, उनको अवैध वसूली का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन यदि नहीं करते हैं, किसी स्थिति परिस्थिति में कोई नहीं कर पाता है इन चीजों को, थोड़ी सी लापरवाही के कारण इंश्योरेंस आगे पीछे हो जाता है, या जल्दीबाजी में हेलमेट नहीं पहन पाते हैं,
तो यदि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपकी गलती थी, तो आपने भुगतान तो कर दिया, परंतु यदि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी गलती है तो उसमें भी आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको दोषी साबित करो और उनके ऊपर भी जुर्माना लागू करो। तो इसी तरह से जागरूक वीडियो के साथ हम अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।